स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों PLI स्कीम दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि एक बहुत बड़ा और रिवोल्यूशनरी स्कीम सरकार के द्वारा बताया गया, जिसके तहत जो भी कुछ हम इंपोर्ट कराते हैं चाइना से उसको रोकने की कोशिश की कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में ही सेटअप किया जाए। और स्पेशली अगर आप देखोगे जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, इसको लेकर अलग से एक जो PLI स्कीम है वो सरकार लेकर आई थी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या था इसमें कि अभी तक जो भी इसके तहत इंसेंटिव दिया जाना था फर्म्स को, जो कंपनीज को इंसेंटिव मिलना था इस स्कीम के तहत, वो अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को मिला था। लेकिन हम सबको पता है कि जो काफी महंगे दाम के फोन होते हैं, कॉस्टली फोन होते हैं, जैसे सैमसंग के फोन्स हो गए या फिर एप्पल का फोन हो गया, काफी महंगा होता है। अगर हम उसका प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट करेंगे, इन तरह की जो कंपनीज हैं जैसे एप्पल के द्वारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है भारत के अंदर, विस्ट्रॉन के माध्यम से, फॉक्सकॉन के माध्यम से, उनको अगर हम इंसेंटिवाइज करेंगे तो बड़ी मात्रा में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे सैमसंग भी हो गया। तो यहां पर क्या था कि अभी तक इन बड़ी कंपनीज जो ग्लोबल फर्म्स हैं उनको इंसेंटिव नहीं मिला था। इसके कुछ कारण है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगे, लेकिन यहां पर आप फाइनली देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन ध्यान रखिएगा, जो एप्पल का प्रोडक्ट्स होता है, जो आईफोन होता है, वो फॉक्सकॉन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फाइनली सरकार ने 357 करोड़ का जो इंसेंटिव है फॉक्सकॉन के लिए वो क्लियर कर दिया है। तो इसके बहुत सारे मायने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का पूरा आपको तैयारी करना है, तो इसके लिए जो बैच है वो 2 जनवरी, अगले साल 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 2024 का ये पहला बैच है जो कि लॉन्च किया गया है स्टडी IQ के द्वारा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो 1000+ आवर्स से ज्यादा जो लाइव टीचिंग है वो दिया जाता है। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आपको मिल जाएंगी बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके। इसके अलावा चाहे आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी हो, NCERT हो गया, बहुत ही सारे अफोर्डेबल रेट्स पर आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए, फॉक्सकॉन यूनिट, जो फॉक्सकॉन आपको पता होगा कि ये ताइवान बेस्ड कंपनी है, ताइवान में हेडक्वार्टर कंपनी है। तो अभी तक ये क्या करते थे, ज्यादातर चाइना के अंदर ही इसका प्रोडक्शन करते थे। लेकिन जो दिक्कतें सप्लाई चेन में कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम आई है चाइना के अंदर, उसकी वजह से इन्होंने अपना जो भी प्रोडक्शन है वो भारत में धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एप्पल के लिए जो आईफोन होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है फॉक्सकॉन के द्वारा। लेकिन फॉक्सकॉन भी चाहता था कि भारत सरकार ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करे। और इसी को देखते हुए सरकार कुछ यहां पर टारगेट देती है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वो टारगेट फॉक्सकॉन ने अचीव कर लिया था और उसके लिए उसको इंसेंटिव मिलना था, जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहा था। फाइनली 357 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो यहां पर फॉक्सकॉन को मिल गया है। ये आप देख सकते हो, यहां पर जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको लेकर पूरा जो डिटेल एक स्टेटमेंट है वो दिया है और ये कहा है कि 15,000 एंड अबव की कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा कि जो मोबाइल फोन को लेकर इंसेंटिव दिया जा रहा है ग्लोबल कंपनीज को, उसमें जो एक मोबाइल फोन है वो 15,000 से ऊपर की कीमत का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एप्पल वगैरह के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा ही आता है। तो 15,000 से ऊपर का कैटेगरी वाला जो मोबाइल फोन है इसके तहत दिया गया है। और इसमें फॉक्सकॉन ने 2021 अगस्त के महीने से लेकर 31 मार्च 2022 तक इस पूरे 9 महीने में जो भी यहां पर प्रोडक्शन किया था उसी के तहत यहां पर ये 357 करोड़ रुपीस का जो इंसेंटिव है वो फॉक्सकॉन को मिला है। अब इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको तो ऑलरेडी इंसेंटिव मिलता जा रहा था समय समय पर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज की ही सब्सिडरी है जिसका नाम है पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके द्वारा भी यहां पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किया जाता है और इनको भी लगभग आप देख पाएंगे 58 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो दिया गया है। और बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक कैटेगरी में, डोमेस्टिक फॉर्म्स में ये
ये जो पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये पहली कंपनी बन गई है जिसको सेकंड अप्रूवल मिला है इंसेंटिव का। अभी तक जितने भी डोमेस्टिक फर्म है उनको पहला इंसेंटिव दिया गया है, जितने भी कंपनीज हैं, लेकिन ये जो कंपनी है इसको सेकंड इंसेंटिव भी सरकार दे दिया है इसने इसी के साथ साथ। और इनका ये कहना है कि जो सरकार सपोर्ट कर रही है, जो विजन है, इसकी वजह से देश के अंदर और इन्वेस्टमेंट आएगा और जो मेक इन इंडिया का जो हम सपना देखते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर आपके मन में ये आएगा कि ये 357 करोड़ हो गया, 58 करोड़ हो गया, ये नंबर डिसाइड कैसे होता है? देखो, यहां पर ग्लोबल कंपनीज के लिए अलग यहां पर आपको टारगेट अचीव करना है। जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, हमारे देश की कंपनीज हैं, उनके लिए अलग टारगेट सेट किया गया है सरकार के द्वारा। जैसे ग्लोबल कंपनीज अगर कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है, फायदा लेना चाहती है पीएलआई स्कीम का, तो उसको 250 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा भारत के अंदर, ठीक है। और साल में यहां पर जो इंक्रीमेंटल सेल्स है वो 4000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तब यहां पर वो इसके लिए एलिजिबल होगी। और डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है कि आपको 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है देश में, और जो इंक्रीमेंटल सेल है एक साल पहले ईयर में वो आपका 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इंसेंटिव कैसे डिसाइड होता है? इंसेंटिव का मतलब ये हुआ कि जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट सरकार उनको रिटर्न कर देगी। मान लो अगर कोई मोबाइल फोन है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, तो यहां पर सरकार ने कहा हम आपको 5% इंसेंटिव देंगे, सब्सिडी देंगे, मतलब कि 5000 रुपए उस कंपनी को मिल जाएगा। तो इसके लिए सरकार कह रही है कि 5 साल तक आपको यह इंसेंटिव मिलेगा। सबसे पहले जो पहला 2 साल होगा, फर्स्ट 2 ईयर होगा, वहां पर हम आपको 6% का इंसेंटिव देंगे, फिर थर्ड ईयर में 5% का इंसेंटिव देंगे, और फिफ्थ ईयर में 4% का इंसेंटिव देंगे। मतलब थर्ड और फोर्थ में 5% का इंसेंटिव और फिफ्थ ईयर में 4% का इंसेंटिव। मतलब 5 साल तक ये जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं वो इसका फायदा ले सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनको अभी तक इंसेंटिव क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ग्लोबली जो फर्म्स हैं, फॉक्सकॉन, सैमसंग, इन सबको ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि ये देश में ज्यादा प्रोडक्शन करे। देखिए, सरकार का ये कहना है कि यहां पर अभी बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं, जैसे ऑडिटिंग हो गया, और कई बार क्या होता है ना कि कंपनीज गड़बड़ी भी कर देती हैं। कंपनीज यहां पर इनवॉइसिंग करके जानबूझ के दिखा देंगी सरकार को कि देखो हमने तो यहां पर 1000 करोड़ का जो मोबाइल फोन है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको जांच करने में ये बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ये सरकार का कहना था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सैमसंग, जो कि कोरियन कंपनी है, वो सबसे पहली ग्लोबल कंपनी थी जिसने ये प्रोडक्शन का टारगेट अचीव कर लिया था 2020-21 में ही। लेकिन सैमसंग को ये सबसे पहले इंसेंटिव मिलना था, लेकिन ये इंसेंटिव सैमसंग को अभी तक नहीं मिल पाया है। अब सरकार कह रही है कि हम इसको लेकर स्क्रूटनी कर रहे हैं कि क्या सैमसंग ने सही से ये प्रोडक्शन किया है कि नहीं, क्योंकि आपको याद होगा नोएडा के अंदर सैमसंग के द्वारा बड़े मात्रा में जो प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है। तो सैमसंग को अभी इंसेंटिव मिलना बाकी है, लेकिन जो फॉक्सकॉन है, जैसा मैंने बताया, इनको ये इंसेंटिव ऑलरेडी मिल गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पीएलआई स्कीम है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2020-21 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2020-21 में ज्यादातर जो ग्लोबल फर्म्स हैं उन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया। तो ये टारगेट बेसिकली मैंने आपको बताया ना, सिर्फ सैमसंग ने ही अचीव किया था और किसी कंपनी ने अचीव नहीं किया। इसके लिए सरकार ने क्या किया, इस स्कीम को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। सरकार ने कहा कि चलो हम ये 6 साल के लिए रख लेते हैं, क्योंकि पहला साल तो आपने अचीव नहीं किया है, तो आप सेकेंड ईयर से अचीव कर लो, हम उसी को पहला साल मान लेंगे। तो सरकार ने यह सहूलियत भी यहां पर दे दी। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, फॉक्सकॉन, सैमसंग के अलावा ताइवान की एक और कंपनी है जो एप्पल का प्रोडक्ट्स बनाती है, वो है विस्ट्रॉन। इनका भी सेल्स टारगेट जो है वो मेट हो गया है, तो इनको भी इंसेंटिव्स जल्दी सरकार रिलीज कर सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो पीएलआई स्कीम है इसका अभी तक भारत में इंपैक्ट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, जो कि हमारा मेन एम था कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट हो, इसको लेकर अगर आप देखिए तो अभी तक 2022 में सितंबर 2022 तक 4784 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 4784 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में हो चुका है। इसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है मोबाइल फोन्स का, उसकी वैल्यू आप देखो, इट्स ह्यूज, 2,03,000 करोड़, मतलब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रोडक्शन भारत में हुआ है, जिसमें से 80,000 करोड़ का जो प्रोडक्शन है वो हमने एक्सपोर्ट किया है। अगेन, इसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 40,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं इसकी वजह से। इसके अलावा अगेन आप देख पाओगे यहां पर कि 2014-15 में मोबाइल फोन का जो प्रोडक्शन था भारत में वो सिर्फ 6 करोड़ हुआ करता था, और आज के डेट में 2021-22 में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें हमने 31 करोड़ जो मोबाइल फोन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। मतलब ये काफी तेजी से बढ़ा है।
और एक्सपोर्ट में तो एक ह्यूज जंप आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर गया आपका, उसमें हमने 45,000 करोड़ रुपीस के जो मोबाइल फोन है उसको एक्सपोर्ट किया था। और क्या आपको पता है, अभी ऑलरेडी ये साल अभी एंड भी नहीं हुआ है, हमने ऑलरेडी 50,000 करोड़ के जो फोन्स है वो हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। तो माना जा रहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा मार्च 2023 तक, उसमें हो सकता है कि ये वैल्यू होते होते 80,000 90,000 करोड़ तक चली जाए। अभी 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये उसके करीब करीब जा सकता है। और इन सारी चीज़ों में एप्पल का भी एक स्टेटमेंट आया है कि हम यहाँ पर अपना जो एक्सपोर्ट है वो 20,000 करोड़ हिट करने वाले हैं। मतलब कि जो अप्रैल से लेकर ये दिसंबर का महीना खत्म होगा अभी, तो तब तक हम 20,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इसके लिए एप्पल ने यहाँ पर जो उसके कंपनीज हैं, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, इन सबको बोल दिया है कि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैं उसको बढ़ाइए, जितना भी असेंबली लाइंस ऐड करना है, मैन पावर ऐड करना है वो करिए। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट है डेफिनेटली भारत के लिए। आई होप कि वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, फॉक्सकॉन को क्यों मिला, क्या था, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि भारत में पॉवर्टी मेजर करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए गए, ठीक है। उसमें यहाँ पर एक कमिटी थी काफ़ी फेमस, तेंदुलकर कमिटी। क्या आप बता सकते हो इनके द्वारा कौन सा तरीका अपनाया गया था पॉवर्टी मेजर करने के लिए? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी करनी है दोस्तों, तो देन ज्वाइन दिस स्टडी आईक्यू कोर्स, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं। ऑनलाइन आप बैठकर जितने भी ऑफलाइन के फीचर्स होते हैं वो सारी चीजें आपको सिर्फ ऑनलाइन में ही मिल जाएंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। अगेन यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।